नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ में एसएससी जीडी 2025 के कई सारे क्वेश्चन को लेकर के, जिसका समाधान आज होने वाला है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरी कई सारी वीडियो में, जो एसएससी जीडी 2026 की क्लास ले रहा हूं उसमें भी बच्चे बोल रहे थे विनय भैया एक बार एसएससी जीडी 2025 के बारे में बता दीजिए, एक बार संपूर्ण जानकारी दे दीजिए ताकि हम सेटिस्फाई हो जाएं और आराम से बार बार वीडियो मुझे ना देखनी पड़े। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, खूब अच्छे से कमेंट पढ़ के मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो कई सारे आपके क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि फाइनल में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, मेडिकल डेट कब तक आ सकती है, कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, रिजल्ट डेट क्या है, कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि फिजिकल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आपको बता दूं, फिजिकल जो रिजल्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए, आपको पता होगा फिजिकल जो है, जो लास्ट डेट फिजिकल की दी गई थी वो कब तक दी गई थी। तो आप देखोगे फिजिकल की जो लास्ट डेट थी वो 12 तक होनी थी, 12 सितंबर तक आपके फिजिकल होने थे, यानी कि 12 सितंबर कल है। लेकिन आपको बता दूं, कई ऐसे बच्चे हैं, आपको पता होगा हर सेंटर पे लगभग 1500 बच्चे बुलाए गए थे। 1500 बच्चे में एवरेज आपके 700 से 800 पहुंच रहे थे। अगर एवरेज देखोगे तो 700 या 800 बच्चे पहुंच रहे थे, एवरेज मानोगे तो 700 बच्चे पहुंच रहे थे, जिसमें से भी 50% आपके फेल हो जा रहे थे। 50% बच्चे क्या हो रहे थे, 50% बच्चे ये आपके फेल हो रहे थे। फेल होने का सबसे बड़ा कारण था क्या, इस बार RFID से सारी चीजें हो रही है, मतलब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो कई सारे बच्चे सीने में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे फेल हो रहे हैं जो हाइट उनकी बाहर हाइट है, अगर बाहर वो फीते से नाप रहे हैं तो हाइट है, लेकिन अंदर जा रहे हैं तो 2 इंच हाइट कम हो रही है उनकी, 1 इंच हाइट कम हो रही है। इस वजह से भी बच्चे बाहर निकाले जा रहे थे। तो कई ऐसे बच्चे थे जो सीने में, छाती में बाहर निकाले गए थे। उन्होंने क्या किया, वो कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि भैया इनका जो है वो करवा के, मेजरमेंट करा के और 20 तक इनका जो है फाइनल कीजिए। तो 20 सितंबर तक जो आपका कोर्ट वाला है ना, उसको ये फाइनल करेंगे। यानी 20 सितंबर हो गया, लेकिन फिजिकल रिजल्ट डेट अगर आप देखोगे, चूंकि सब मामला डिजिटल है, आपको पता ही होगा डिजिटल हो रहा है, और डिजिटल मामले में सारी चीजें कलेक्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कि फिजिकल रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो ये आपका अक्टूबर, ये आपका अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। और वो भी कौन से अक्टूबर में, तो आप कहोगे लगभग सर 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक ये आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 100%। अच्छा साहब, मेडिकल की अगर मैं बात करूं, मेडिकल डेट कब तक आ सकती है, तो डेट की अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमता है, मेडिकल डेट देखोगे तो अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका मेडिकल निर्धारित होना है। ये बात ध्यान रखिएगा। रीजन है उसका, उसका रीजन ये है कि 2026 की जो वैकेंसी है वो लगी हुई है। 2026 की करीब करीब 35,000 से 70,000 के बीच में वैकेंसी लगी हुई है, और ये आपके अक्टूबर माह में निकलनी है। उससे पहले अक्टूबर माह में निकलनी है, इनका एग्जाम हो उससे पहले इनको रिजल्ट दे देना है। इसका एग्जाम हो इससे पहले इनको रिजल्ट दे देना है, ये भी आपको पता होगा। तो जो आपका ये मेडिकल हो सकता है वो अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, कुल पद 53,000 प्लस है, आपको पता है। दुगुना बच्चा बुलाया जाएगा, मतलब अगर शॉर्ट लिस्ट देखेंगे तो 2 गुना बच्चा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, फिजिकल के लिए 8 गुना बच्चा बुलाया गया था। लगभग 1,07,000 के समथिंग में बच्चा फिजिकल देगा। अब आपको एक बात पता होगी कि बच्चा पास कितना हुआ है सर फिजिकल के लिए। देखिए, फिजिकल में तो टोटल फिजिकल पास बच्चे हुए हैं लगभग 2,18,000 के समथिंग में, जिसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे 3,94,000 के समथिंग में। लगभग 1,00,000 प्लस बच्चे अनुपस्थित रहे हैं इसमें इसमें और उसके बाद कई सारे बच्चे फेल भी हुए, 50% तो फेल हो गए लगभग। तो यहां आप देखो 50% से मतलब ये अनुपस्थित भी रहे थे और कई सारे बच्चे फेल भी हुए हैं। 8 गुना बच्चे लगभग बुलाए गए। तो आप देखोगे यहाँ पे 2,18,000 के समथिंग में बच्चे पास हुए, लेकिन जो मेडिकल में बुलाए जाएंगे वो 2 गुना, यानी कि यहाँ पे भी बच्चे फेल होंगे। भाई मेडिकल में कितने, मेडिकल में 1,07,000 बच्चे जाएंगे, 1,07,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। यहाँ कितने, 2,18,000 बच्चे, यानी कि लगभग 90,000 के समथिंग में यहाँ भी बाहर होने वाले। अच्छा साहब, फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर तक ये देखने को मिल जाएगा, जनवरी के एग्जाम से पहले। जो जनवरी फरवरी में उन्होंने एग्जाम निर्धारित किया है, मतलब 2026 अक्टूबर वाले जो फॉर्म आपका आएगा उसके एग्जाम से पहले ही अपना फाइनल रिजल्ट दे देंगे। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में घूमता है, वो क्वेश्चन कौन सा है ये समझिएगा। वो क्वेश्चन है कि फिजिकल के बाद कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। देखिए,
सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब बचा है फिजिकल के बाद कट ऑफ कितना बढ़ सकता है ये बताइएगा, मेडिकल वेडिकल के लिए कितना जा सकता है, फाइनल पे मेरिट कितनी बन सकती है। तो जितना भाई मेडिकल पे जाएगा उसके बाद फाइनल बढ़ेगा, ज़्यादा नंबर बढ़ना नहीं है। आपको पता होगा फेल बच्चा बहुत हो रहा है, 50% बच्चा फेल हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल को अच्छे से तैयार करिएगा, फिजिकल में बच्चा बहुत फेल होता है, इस बार RFID से इसमें खूब बच्चा फेल हुआ। तो आप देखोगे कि अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो कई सारे ऐसे स्टेट हैं कि जिसमें 2-3 नंबर भी अगर आपके ज्यादा है तो आपका रिजल्ट बन जाना है मेडिकल के लिए, फाइनल के लिए 2-3 नंबर भी ज्यादा है। कई ऐसे स्टेट हैं जिसमें 7 से 8 नंबर। तो जो अगर मैं ऑल ओवर लेकर के चलूं तो ये मान के चलिएगा बहुत ज्यादा 7 से 10 नंबर, 7 से 10 नंबर जिसका है बढ़ रहा है कट ऑफ से, 7 से 10 नंबर जिसका बढ़ रहा है उसका चयन निर्धारित है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपने आप को मेडिकल के लिए ज्यादा आपके पास समय नहीं है। मेडिकल मैंने आपको कब बताया है कि भैया मेडिकल आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर में हो सकता है, मतलब अगर मोटा मोटी देखोगे तो बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो अपने आप को मेडिकल के लिए तैयार करना, जो कमियां हैं उनको एक बार दिखा लीजिएगा। आप एक बार अपने डॉक्टर से जो भी हैं वहां के मेडिकल एक बार वो करा लीजिए तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। मेडिकल के लिए अपने आप को तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट बढ़िया से अपने आप तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट मेडिकल ये सारी चीजें तैयार रखिएगा। अगर 7 से 10 नंबर ज्यादा है तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 2-3-4-5 नंबर भी ज्यादा है, कई सारे स्टेट है जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, सिक्किम की अगर मैं बात कर लूँ, गोवा की बात कर लूँ, 4 से 5 नंबर भी ज्यादा है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा मान के चलिएगा। ठीक है, तो अपने आप को मेडिकल के लिए बढ़िया से तैयार रखिएगा एकदम। और बाकी जो लोग पास नहीं हुए हैं वो 2026 की तैयारी करिए, हमने क्लास स्टार्ट कर दी। एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी है, वो न्यूज़ क्या है, आपसे हम ऑनलाइन मिलते रहते थे SSC GD वालों से खासकर, लेकिन इस बार मन बना है कि आपके साथ हम ऑफलाइन एक मीटिंग करते हैं, मतलब ऑफलाइन आपसे मिलते हैं। आपको पता होगा समय समय पर मैं आपको गिफ्ट देता आया हूँ, लेकिन इस बार मैं फिजिकली आपसे मिलने आ रहा हूँ। आपके प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो जो प्रयागराज के आसपास के बच्चे हैं हमारे, जो भाई बंधु हैं, वो आ सकते हैं। आपके लिए खूब ढेर सारे गिफ्ट की व्यवस्था की गई है, प्लस आपके लिए बहुत सारी चीजें खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। और मैं ही नहीं आ रहा हूं, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आ रही है। खैर, मैं तो विशेषकर SSC GD वालों के लिए आ ही रहा हूं आपसे मुलाकात करने। तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 2025, मतलब यही 14 सितंबर को मैं आ रहा हूं प्रयागराज में, 11 बजे सुबह आपसे मुलाकात होगी। कहां आ रहा हूं? MNIIT इलाहाबाद, बैरिस्टर मुल्ला कॉलोनी, इलाहाबाद कैंपस, तेलेरगंज, प्रयागराज में आ रहा हूं। इसके लिए आप ज्ञान संगम के नाम से यहाँ पे आपका ये मीटअप रखा गया है, आपके लिए मीटअप है, खासकर SSC GD वालों के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो आप मिलिएगा जरूर मेरे से। बड़ी मतलब अंदर बड़ी आशा है आपसे मिलने की, बड़ी उत्सुकता है कि हम फिजिकली आपसे मिल पाए, आपको आपसे हैंडशेक कर पाए, आपके साथ बैठ के चाय पी पाए, आपको गले लगा पाए, जितने भी भाई बंधु हैं। और जो सिलेक्टेड हुए हैं 2026 में, खैर वो तो 2024 में वो तो खैर अभी ड्यूटी पे हैं। जो बच्चे भी ट्रेनिंग के बाद घर पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे से मिलने जरूर आइएगा। आपके लिए भी उचित व्यवस्था की गई है, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी, प्लस सबके लिए गिफ्ट होंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मैं आ रहा हूँ 14 सितंबर को। आप सभी बस एक छोटा सा काम करिएगा ताकि मैं अपडेट हो जाऊं कि कितने लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने। फिल द गूगल फॉर्म, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म मैं आपको दूंगा, उसको फिल कर दीजिएगा। इससे ये मुझे पता चलेगा कि मेरे भाई बंधुओं की संख्या कितनी है, कितने लोग मिलने आ रहे हैं, जिनके लिए उचित खाने की व्यवस्था और उचित गिफ्ट की व्यवस्था की जाए, ताकि आप मेरे से आज तक जैसे नाखुश नहीं हुए हैं विनय भैया से, तो आगे भी नाखुश ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे व्यवस्था करनी, तो मुझे ये जरूर बता दीजिएगा आप कितने लोग आ रहे हैं, उसके लिए गूगल फॉर्म भर देना। गूगल फॉर्म कैसे भरोगे? एक तो मैं गूगल फॉर्म आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा। उसके बाद मेरी कोई भी क्लास खोल लीजिएगा, जैसे मतलब जो आप क्लास देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, इसके कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगा, वहां पे जाकर के मोर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको प्रयागराज ऑफलाइन इवेंट मिल जाएगा। ये जो लिंक है ये मैं उस पे क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में भी डलवा दूंगा, और ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जाकर के ये गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, जितने लोग मुझसे मिलने आ रहे हो, पूरी टीम से मिलने आ रहे हो। बाकी यहाँ पे आपको बता दूं कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं मांगा है। देखिए गूगल फॉर्म है तो ईमेल आईडी देना बनता है, क्योंकि ईमेल आईडी नहीं दोगे तो ये सबमिट नहीं होगा, ये मजबूरी है। अच्छा, उसके बाद आप नाम और मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। नाम तो भाई डालना ही पड़ेगा, मोबाइल नंबर केवल इसलिए ताकि मेरी टीम आपको कनेक्ट कर पाए कि भैया क्या आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो उस तरह से
क्योंकि व्यवस्थाएं भी देखनी होंगी। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, नाम जरूर डाल दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा। केवल 3 चीजें मैंने आपसे मांगी है, तो इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि आप आ रहे हैं। और वही लोग गूगल फॉर्म भरिएगा जो वास्तव में आप मुझसे मिलने आ रहे हो। कुछ भी खराब मत करिएगा वरना बड़ा पाप लगेगा, ठीक है। तो मैं आप सबका इंतजार करूंगा। कब आना है आपको? 14 सितंबर 11 बजे। कहां पे आना है? तो एड्रेस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं पे आपसे मुलाकात होगी प्रयागराज। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज में 14 सितंबर को सुबह आपसे मुलाकात होगी। विनय भाई आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे। थैंक यू सो मच सभी।